तो ये आपके पास अभी हमने 12 डिस्कस किया था और 13 का पार्ट 1 हो गया था। चलते हैं 13 के पार्ट 2 पे। रेहान जावेद ने ज्वाइन किए और ये पार्ट 2 इसका ये है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं एटलीस्ट 4 बॉलर्स, आपको कम से कम 4 बॉलर सेलेक्ट करने। तो मुनीबुर रहमान ने ज्वाइन की क्लास। तो कम से कम 4 बॉलर एंड एटलीस्ट 1 विकेट कीपर, कम से कम 1 विकेट कीपर और कम से कम 4 बॉलर्स आपको सिलेक्ट करने हैं। यश ने ज्वाइन की क्लास। चलें जी, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट है हमारे पास 13 का, में एटलीस्ट 4 बॉलर हैं और एटलीस्ट 1 विकेट कीपर हैं। बाकी वर्किंग इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे। तो यहाँ आगे हम देखें किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो ये आपके पास बॉलर्स की तादाद 5 है, ठीक है। बहुत सारी बातें जहन में रखते हैं। पहली बात जो जहन में रखनी है, जो बच्चे नहीं थे उनको बता दूं कि टोटल ये हैं 5 टू 8, ये टोटल 15 है। 15 में से आपको क्रिकेट 11 सेलेक्ट करनी है। अब उस क्रिकेट 11 में कम से कम 4 बॉलर रखने हैं, कम से कम 4। तो 5 ये बॉलर की तादाद है, ये 4 बॉलर तो आपने कम से कम रखे। 2 विकेट कीपर की तादाद है, 1 विकेट कीपर एटलीस्ट आपने रखा है। सेकंड पार्ट पे बात हो रही है ना, 4 एटलीस्ट, एटलीस्ट को समझेंगे 4 बॉलर और एटलीस्ट 1 विकेट कीपर। तो अब ये 8 अदर हैं, तो 6 रखेंगे तो जाके 11 होगा। तो ये चॉइस एक हो गई। फिर प्लस कम से कम 4 बॉलर, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 में से 5। 2 विकेट कीपर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, अभी हो गया 7। तो अदर में आप 4 सेलेक्ट करेंगे, 7 + 4 11, 8 में से 11, तो ये 15 में से 11 सेलेक्ट हो गए। अब कोई थर्ड ऑप्शन आप नहीं बना सकते। तो दोनों को सॉल्व किया आपने, फर्स्ट से 280 आंसर आ जाएगा। तो ये 5C4 मल्टीप्लाइड बाई 2C1 मल्टीप्लाइड बाई 8C6 280 आता है। यहाँ से 70 आएगा। टोटल वेज हो जाएंगे इस काम को करने के 350 वेज में आप ये काम कर सकते हैं। तो 13 कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं 14 की तरफ। 14 सुनिएगा केयरफुली। सुने, आउट ऑफ 12 पर्सन, टोटल पर्सन 12 है। हाउ मेनी पार्टीज कैन बी फॉर्म, 12 लोगों में से आपको पार्टीज फॉर्म करनी है। ईच पार्टी टू कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 5, हर पार्टी में 5 से ज़्यादा लोग आपको नहीं रखने, 5 से कम रख सकते हैं। नॉट मोर देन 4, तो नॉट मोर देन 4 की मीनिंग होती है 5 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो 12 लोगों में से आपने 5 सिलेक्शन की, 5 की पार्टी बना दी। तो कुछ बच्चे और एंटर हुए मीटिंग रूम में, देखते हैं कौन है। तो ये उस्मान ने ज्वाइन की क्लास, ठीक है। तो 12 में से 5 की आपने पार्टी सेलेक्ट किए, फिर 12 में से 4 आपने सेलेक्ट कर लिए। 5 से ऊपर नहीं जा सकते ना, नॉट मोर देन 5। 3 की आप 12 में से 3 की पार्टी बना सकते हैं, 12 में से 2 की पार्टी बना सकते हैं, 12 में से 1 की पार्टी बना सकते हैं। मुझे आंसर दीजिएगा, क्या 12C0 होगा? अरसल ने ज्वाइन की क्लास। 12C0 कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0 का मतलब है कोई बंदा नहीं, पार्टी नहीं बनेगी। इन तमाम वेज को आप सॉल्व करेंगे तो ये 1585 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेज हैं जिसमें आंसर होगा। समझ आ गई बात सब लोगों को? ये जी क्लास, ये बात समझ आ गई है सब लोगों को? चलें जी, मुझे ज़रा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएं। मुबशिर मसूद, रेज योर हैंड। माइक ऑन कीजिएगा मुबशिर। मुबशिर, ये जी क्वेश्चन सर। समझ आ गया आपको? 14 जी सर। जी सर, समझ में आ। एक्सप्लेन कीजिए, पूरी क्लास सुन रही है आपको। सर इसमें ये सवाल में ये लिखा हुआ है कि 12 लोग हैं, उसमें पार्टी बनानी है जिसमें 5 से ज्यादा बंदे ना हो एक पार्टी में। तो ठीक, सर अब इसमें ये लिखा कि ऊपर जो 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि टोटल बंदे इतने हैं। और ये जो नीचे 5 लिखा है, यानी 12 में से कोई 5 बंदे सेलेक्ट करेंगे तो वो 5 बंदों की पार्टी बन जाएगी। फिर एक चॉइस ये भी है कि 12 में से 4 सेलेक्ट करने, फिर 12 में से 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं। जीरो नहीं करेंगे, क्योंकि सर अगर जीरो करेंगे तो वो फिर कोई पार्टी नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें कोई बंदा नहीं होगा। फिर इन पांचों को सॉल्व किया तो 1585 वेज आ गए। वेरी इन गुड, इस इतने एक्सीलेंट। इतने तरीकों से पार्टी बन सकती
ये ठीक है, चलें जी। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट सवाल है, सुनिएगा। देयर आर 10 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो ये मैं आपको एक स्क्रीन क्लियर कर दूं, और ये 10 बॉल्स हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिफरेंट कलर। हर के कलर अलग हैं, कलर सब के अलग अलग हैं, सब अलग अलग कलर के। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट 7 ऑफ देम। आपको 10 में से 7 सेलेक्ट करना है, 10 में से 7। पार्ट 1, टू इंक्लूड द रेड बॉल। 10 में से जो 7 सेलेक्ट करेंगे, हर सिलेक्शन में रेड बॉल शामिल हो। तो रेड बॉल की तादाद कितनी है यहाँ पे? एक। रेड बॉल की तादाद कितनी है जी? एक है। क्यों? हर बॉल के कलर डिफरेंट हैं, तो रेड एक ही होगा। अब देखें, 10 में से 7 सेलेक्ट करना है, तो 9 अलग अलग कलर हैं, इनमें से मैंने 6 सेलेक्ट किया, और एक रेड है, इसको भी शामिल किया। तो जितनी भी सिलेक्शन होगी उसमें ये एक रेड तो शामिल होगा, क्योंकि मैं 10 में से 7 सेलेक्ट किए और एक रेड को शामिल किया है। तो ये 84 वेज हैं जिसमें रेड ने शामिल होना ही होना है। क्लियर होगी बात? अब आगे आओ। अब आप 7 सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल नहीं है। तो व्हाइट भी एक ही है, ब्लैक भी एक है। आप बताएं कितनी ऐसे सिलेक्शन होगी जिसमें ये नहीं होंगे? तो 8 अदर कलर हैं, इसमें से टोटल सेलेक्ट कर लो। तो ये इसको यूं भी लिख सकते हैं, 1 व्हाइट में से कोई व्हाइट मैंने सेलेक्ट नहीं किया, 1C0। 1 ब्लैक में से मैंने कोई भी ब्लैक सेलेक्ट नहीं किया, तो टोटल कितने हो गए? 8, 1, 9, 9, 1, 10, टोटल 10 हो गए। तो 7 सेलेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन व्हाइट सेलेक्ट नहीं कर रहे, 0। ब्लैक सेलेक्ट नहीं कर रही है, 1 व्हाइट है, सेलेक्ट नहीं किया आपने, 0 का मतलब है सेलेक्ट नहीं किया। ये 1 आपका ब्लैक है, 0 का मतलब है सेलेक्ट नहीं किया। तो टोटल ऊपर 10 है, 10 में से आप 7 सेलेक्ट करें, व्हाइट और ब्लैक सेलेक्ट नहीं करें, तो ये 8 वेज हैं। तो 8C7 लिखें या इस तरह लिखें, बात सी समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया है। सो दिस क्वेश्चन इज डन। इसका आंसर भी 8 आएगा, ठीक है। तो ये मैं मजीद एक्सप्लेन कर रहा था, तो उस तरह से मैंने लिख दिया। मुबशिर मसूद ने हैंड रेस किया है, देखते हैं क्या कह रहे हैं जी। माइक ऑन कीजिएगा मुबशिर। सर यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? पाल में तो प्लस क्या होता ना, नहीं नहीं 12C5 नहीं, प्लस टोटल तो एक ही है ना, 10 है। अगर कोई ऑप्शन चेंज करता तो मैं प्लस करके जाता। 8 अदर है, अदर कलर, 1 व्हाइट कलर है, 1 ब्लैक। तो जी सारे जी मुझे अदर कलर लेने, व्हाइट कलर नहीं लेना, ब्लैक नहीं लेना। ये पूरा पूरा एक सेट बनेगा ना चॉइस का। अब अगर जी कोई सर। दूसरी कंडीशन लगाता तो मैं प्लस करके आगे जाता। जी समझ में आ यानी गई? इसमें इसलिए नहीं लिया, इसमें इसलिए नहीं लिया ना कि कोई दूसरी चॉइस नहीं है। नहीं है, ठीक है। जी सर। जी एटलीस्ट सर। एट मोस्ट होता तो मैं फिर ये नीचे वाली चीजें चेंज करता, तो फिर मैं आगे प्लस जी करके जी सर। जाता। तो नीचे वाली कोई चीज ठीक चेंज है। ही नहीं होगी तो मैं आगे जाऊंगा नहीं। क्लियर हो गया आपको? जी सर, आगे समझ में। चलें जी। तो ये देखते हैं यहाँ पे, यश रेज योर हैंड। यश हैंड रेज कीजिएगा, माइक ऑन करो यश। यस सर। जी, समझ आ गया ये क्वेश्चन आपको यश? यस सर। एक्सप्लेन करो, पूरी क्लास सुन रही है आपको, शाबाश। सर हमारे पास 10 बॉल्स हैं, जी, सबके कलर डिफरेंट हैं। ठीक है। हमें 7 सेलेक्ट करने हैं, और फर्स्ट पार्ट में ये है कि हमें रेड बॉल इंक्लूड करना है। ठीक है। तो रेड बॉल को इंक्लूड करने के टोटल वेज 9C6 होंगे, क्यों 9C6 इंटू 1C1 होगा, क्योंकि 9 और 1 10 हो जाएगा, मतलब क्योंकि 10 टोटल बॉल्स हैं और हमें रेड सिलेक्ट करना है, और 6 अलग हो जाएंगे। तो रेड सेलेक्ट करना है, तो रेड 1 रेड है तो 1 में से 1 सेलेक्ट किया, रेड को लाजमी पार्ट बनाया सिलेक्शन का। यस सर। ठीक है, 1 रेड है तो 1 और सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 9 अदर हो और जाएंगे। 7 सेलेक्ट अदर कलर, तो 7 9 में से सिलेक्शन है 6 तो करेंगे तो। अदर में ये 6 आएगा। समझ रहे हो अदर में 6 क्यों आया है? यस सर, ठीक है, तो क्योंकि टोटल सर वेज। 7 सेलेक्ट करने हैं। हाँ, जी, चलें सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कीजिएगा अच्छी तरह से। हाँ, टोटल वेज टू एक्सक्लूड वाइट एंड द ब्लैक बॉल। हाँ, तो सर एक्सक्लूड, फिर एक्सक्लूड की मीनिंग पहले exclude बताएं। मतलब
एक्सक्लूड मतलब हमें उन 10 बॉल में से व्हाइट और ब्लैक बॉल हटाने हैं, मतलब वो नहीं कंसीडर नहीं नहीं नहीं, करने, सिलेक्ट दस नहीं करने। 10 बॉल तो हैं। सिलेक्शन बताएं कितनी ऐसी होगी जिसमें शामिल नहीं होंगे, तो हमने फिर सेलेक्ट नहीं किया, इनको 0-0 कर दिया। ठीक है, बताएं, जी सर। एक्सप्लेन करें। सर टोटल 10 बॉल हैं जिसमें से हमने ये 2 बॉल्स 8 निकाल अदर है, दिए हैं। 8 अदर है, 1 वाइट है, हाँ 8 अदर, 1 ब्लैक है, तो 1 सारे ब्लैक है। हमने अदर ले लिए हैं। सारी चॉइस अदर की है। वाइट की 0 कर दी है, ब्लैक की 0 कर दी है। ठीक है, यस सर। चले जी, आगे चलते हैं 16 पे। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये आ गए हम यहाँ पर। ये सिंपल सिंपल 2 सवालात हैं, इनको देखते हैं फिर आगे चलते हैं। ये मैंने पेन पिक कर लिया है, सुने। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन इनवाइट, आपको इनवाइट करना है। किस तरह इनवाइट करना है? फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड, आप 5 दोस्त हैं, डिनर के लिए आपको इनवाइट करना है। टोटल दोस्तों की तादाद 5 है। पार्ट 1 में कहते हैं एग्जैक्टली 3 पीपल, 3 पीपल, अगर 3 दोस्त को आप इनवाइट करेंगे, क्वेश्चन को विजुअलाइज करें कि आपके 5 दोस्त हैं, डिनर के लिए आप 3 दोस्तों को ले जाना चाहते हैं, तो कितने ऑप्शन है इन 3 दोस्तों को सेलेक्ट करने के? तो टोटल आपके पास 5 दोस्त हैं, 3 सेलेक्ट करना है, 5C3, तो 10 तरह आप 3 के ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 3। सेकेंड पार्ट में कहते हैं 3 और मोर पीपल, आपको डिनर पे जाना है, आप डिनर पे 3 दोस्त भी ले जा सकते हैं, 3 से ज़्यादा भी ले जा सकते हैं। तो इस काम को करने के कितने तरीके हैं? तो ये आप 5C3 डिनर पे 3 लोग भी ले जा सकते हैं, तो अब 3 से ज़्यादा 4 ले जा सकते हैं, तो ये अब आप ऐड करके जाएंगे, आप फिर इसमें 5 भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह टोटल वेज हो जाएंगे 16 वेज। सो स्टूडेंट, 16 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन इन 16? चले जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। 17 एक्सप्लेन करते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 17, अ पार्टी ऑफ 7 मेंबर इज टू बी चूजन, एक पार्टी बनानी है 7 मेंबर की, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 लेडीज एंड 5 जेंट्स। तो टोटल ये कितने हो गए? 11 हो गए। 11 में से पार्टी बनानी है 7 मेंबर्स की, तो इन 11 में से 6 लेडीज हैं और 5 जो हैं वो आपके जेंट्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द पार्टी बी फॉर्म इफ इट इज टू कंटेन एग्जैक्टली 4 लेडीज? जब 7 सेलेक्ट करेंगे ना मेंबर, तो लेडीज की तादाद एग्जैक्टली 4 रखनी है। तो पहला पार्ट, 6 लेडीज हैं, एग्जैक्टली 4 लेडीज आपने सेलेक्ट की 6 लेडीज में से, और ये 5 जेंट्स हैं, तो टोटल 7 है, तो ये 4 हो गया, तो इसकी तादाद 3 होगी। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 150 वेज। तो ये 150 वेज में आप ये काम कर सकते हैं, पार्ट 1। सेकेंड पार्ट देखिएगा। सेकेंड पार्ट में एटलीस्ट 4 लेडीज हैं, कम से कम 4 लेडीज। तो ये 6 लेडीज हैं, 5 जेंट्स हैं, 11 हो गए। तो हमने कम से कम 4 लेडीज सेलेक्ट किया, तो 3 मुझे जेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, 4 3 7। तो अब दूसरी चॉइस भी हो सकती है, तो प्लस करके आगे जाएंगे। तो हमने 5 लेडीज सेलेक्ट कर लिया, तो कम से कम 4 वाली बात पूरी हो रही है। तो 2 आपको अब जेंट्स रखना होगा, 5 + 2 7। अच्छा, प्लस करके अब आप एक और चॉइस है, आप 6 लेडीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कम से कम 4 लेडीज वाली बात ट्रू हो रही है, एक जेंट्स रखेंगे। अब आपके पास कोई नेक्स्ट ऑप्शन नहीं होगा कि आप प्लस करके जाएं। इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये काम करने के आपको 215 वेज हैं इस काम को करने के। थर्ड पार्ट है एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा आप 4 रख सकते हैं, कम से कम आप कुछ भी ना रखें। ज्यादा से ज्यादा लेडीज की तादाद 4 होगी। इसका सोल्यूशन अगले स्लाइड पर है। मूव करते हैं अगले स्लाइड पे, इसे क्लियर करते हैं। ये हम आ गए अगली स्लाइड पर। देखें, यहां लिखा है एटमोस्ट 4 लेडीज। तो एटमोस्ट में क्या होता है? ये मैंने पेन पिक कर लिया है। तो यहां देखें आप, 6 लेडीज हैं, 5 जेंट्स हैं, 4 लेडीज यूज की सेलेक्ट की, और 3 जेंट्स को हमने सेलेक्ट किया। टोटल हमने 11 में से 7 सिलेक्शन कर ली एटमोस्ट।
अब आप यहाँ पे 3 भी कर सकते हैं, कम से कम की तादाद कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ 3 सेलेक्ट करेंगे तो जेंट्स अब 4 होंगे, 7 हो गए। 2 सेलेक्ट करेंगे तो 5। आगे एक ऑप्शन क्यों नहीं बढ़ा? अगर आप 1 सेलेक्ट करेंगे तो जेंट्स तो 5 हैं, 6 होंगे, तो वो आगे आप इसलिए नहीं बढ़ पाए, यहाँ पे रुक गए। सबको सॉल्व किया 265 वेज। क्लास 17 इज डन। अगर आपका कोई भी सवाल है 17 में तो आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। यस स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है आपका? नहीं है। चले जी 18 पे आए। 18 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में हमने इसको देखा है। मोस्ट प्रोबेबल कि आपको भी ये क्वेश्चन एग्जाम में करना पड़े। अच्छा सवाल है बिल्कुल 2 लाइनों का सवाल, 2 लाइनों के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखें जी 18। अ फादर हैज 8 चिल्ड्रन। एक आदमी के 8 बच्चे हैं। ही टेक्स देम 3 एट अ टाइम टू द जू as often as he can without taking the same 3 children more than once। इसका मतलब है वो जब भी जू विजिट करता है वो इन 8 बच्चों में से 3 बच्चों को ही विजिट कराता है, और वो तीनों हमेशा डिफरेंट होते हैं, वो 3 कभी भी सेम रिपीट नहीं हुए। ये सवाल है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक आदमी के 8 बच्चे हैं, वो इनको विजिट कराता है जू। हमेशा वो 3 बच्चे अपने साथ लेके जाता है, और हर दफ़ा 3 अलग अलग बच्चे होते हैं, कभी भी 3 पेयर सेम विजिट नहीं करते। हाउ ऑफन ही विल गो। वो बंदा इस तरह से कितने टाइम जू विजिट करेगा? तो टोटल बच्चों की तादाद 8 है और वो 3 को लेके जाता है, तो वो बंदा 8 से 3 टाइम जू को विजिट करेगा। 56 टाइम जू विजिट करेगा कि उसके सारे बच्चे जू भी विजिट कर लें और 3 के डिफरेंट पेयर भी वो लेके विजिट जू जा सके। तो इस काम को करने के लिए उसे 56 टाइम जो है वो जू में जाना पड़ेगा। अब सेकंड पार्ट देखें। हाउ ऑफन विल ईच चाइल्ड गो। हर एक बच्चा कितनी दफा जाएगा? बच्चे तो सारे अलग अलग है ना, जिस तरह भी 10 बॉल्स थे अलग अलग कलर के, तो ये 8 चाइल्ड्स हैं। 1 समझाने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ। सेकंड चाइल्ड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। हर बच्चा कितनी दफा जाएगा? तो लेट सपोज ये बच्चा कितनी दफा जाएगा? ये बच्चा 1 है ना, तो टोटल बच्चे 8 हैं। मैंने इस बच्चे को शामिल किया कि ये बच्चा हर सिलेक्शन में होना चाहिए। तो ये बच्चा 1 है, 1 की सिलेक्शन मैंने 1 की, ये बच्चा सिलेक्शन में शामिल होगा। तो इसके बजाय अदर कितने हो गए? अदर 7 हो गए। अदर 7 है, तो 1 पर्टिकुलर मैंने 1 में से 1 सेलेक्ट किया, तो टोटल 3 के विजिट करा रहे हैं। इसको जब आप सिंपलीफाई करेंगे 7C2, तो 7C2 का आंसर क्या आएगा? ये क्या लिखा हुआ है जी क्लास? 7C2 का आंसर बताइएगा मुझे। 36। 21। 1C1 का तो 1 आता है, 7C2 का क्या आएगा जी? कैलकुलेटर से 7C2 कैलकुलेट करके बताएं। क्या माइक ऑन करें, चैट में बताएं। यश, रेज योर हैंड। माइक ऑन कीजिएगा। यस सर। जी बेटा 7C2 आंसर बताइएगा। 7C2 का 21। ये लिखा मैंने 21, और 1C1 का आंसर भी 1 आता है, ये 21 टाइम। तो हर बच्चा, चाहे वो ये वाला बच्चा हो, ये, जब वो हर एक बच्चा जो होगा 8C3 में वो 21 टाइम विजिट करेगा। ठीक है, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। तो यश, ये 18 आपको समझ आया है? यस सर। एक्सप्लेन कीजिए। ये लास्ट था बेटा 7.3 पूरी हो गई। मैंने एक एक सवाल डिटेल में आपसे शेयर किया है। ठीक है, यश एक्सप्लेन कर दें। सिलेबस हमारा आज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मोस्ट प्रोबेबल कि आपकी लास्ट क्लास हो, इसके बाद आपके एग्ज़ाम हो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। यश एक्सप्लेन करते हैं, फिर मैं आपके सवालात लेता हूँ। यस, एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन फर्स्ट।
बाकी सर जिनके जो एक सवाल फादर हैं है जिस चैट में लिख दे, मैं पढ़ रहा हूँ। एक फादर है जिसके 8 बच्चे हैं और 3 एट अ टाइम वो जू में लेके जाता है ठीक है, विदाउट टेकिंग 3 सेम चिल्ड्रन, मतलब सेम चिल्ड्रन साथ में नहीं लेके जाता बार बार। ठीक है, तो हाउ ऑफन विल ही गो एंड, तो फर्स्ट पार्ट में बता रहे हैं कि कितने बार वो फादर जाएगा खुद। तो बिल्कुल। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 8 हैं, 3 चिल्ड्रन एट अ टाइम जा रहे हैं जू में, तो 8C3 हो जाएगा, विच इज 56 वेज के वो फादर जाएगा, ठीक है, टोटल विजिट ऑफ फादर। अब एक चाइल्ड कितनी दफा जाएगा वो फाइंड करने के लिए हमें हाउ ऑफन टोटल विच 8 चाइल्ड हैं, ईच चाइल्ड गो, हर एक बच्चा कितनी दफा जाएगा। ठीक है, हाँ, हर एक बच्चा कितनी दफा जाएगा। तो टोटल 8 चाइल्ड हैं, जिसमें से एक बच्चा तो लाजमी, मतलब हमें फाइंड करना है एक चाइल्ड के लिए, तो एक चाइल्ड 1C1 हो जाएगा, और 7C2 मतलब 7 और 1 8 हो जाएंगे, और टोटल हो जाएगा तो, और 7C2 इसलिए क्योंकि 3 लेके जाता है बच्चे ठीक है, जू पे एक एट अ टाइम। तो ठीक है। 7C2 इंटू 1C1 हो जाएगा, विच वुड बी इक्वल टू 21 वेज के एक बच्चा कितनी बार जाता है। अगर हमने ये इस बच्चे के लिए निकाला था तो दूसरे के लिए निकालेंगे, उसके लिए भी यही वेज आएंगे, तीसरे के सेम निकालेंगे 21 उसके लिए वेज। भी वो वेज आएंगे, तो हर बच्चा 21 टाइम विजिट करेगा। वेरी नाइस यस सर। एक्सप्लेनेशन। अब ये 7.3 भी पूरी हो गई, सिलेबस हमारा माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया है। अब इसकी प्रिपरेशन कीजिएगा। प्रिपरेशन जब भी करें, आपको कोई चीज़ अगर इसमें प्रॉब्लम करे तो इसके आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे, उससे आप देख के हेल्प ले सकते हैं। अब कुछ क्यूरीज है, बच्चों की हैंड रेज किया हुआ है मुबशिर ने। मुबशिर का माइक ऑन करते हैं। उमैर वेटिंग रूम में, उमैर को ऐड किया, शहीर को ऐड किया। कुछ देर में क्लास खत्म हो जाएगी, मुझे अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा। मुबशिर मसूद, रेज योर हैंड, माइक ऑन कीजिए मुबशिर जी। आपने हैंड रेज किया था बेटा, भूलें, क्या बात है जी। मुबशिर, मुबशिर मसूद, माइक बंद हो गया है, माइक ऑन कीजिएगा। जी सर, मैं कह रहा था एक दफा ये दूसरा पार्ट और बता दीजिए। अच्छा, अभी यश ने एक्सप्लेन किया तो उसमें बात समझ आई आपको? जी सर, पहला पार्ट तो आगे समझ में, एक दफा दूसरा और बता दें। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। पहले आप मुझे क्वेश्चन में गिवन रिक्वायर्ड बताइए और दूसरे पे फोकस कीजिए। मैं सुन रहा हूँ, फिर मैं आपको दूसरा पार्ट बताता हूँ। ये जी जी सर, इसमें तो ये गिवन दिया हुआ है कि एक फादर के 8 बच्चे हैं, उसमें से 3 को वो एक साथ जू लेके जाते हैं, तो उसको फादर को कितनी दफा जू जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, एक और कंडीशन है, विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन। जी, कि वो 3 बच्चों को एक साथ दोबारा लेके नहीं जाएगा। सेम सेम 3 बच्चों को। जी, जितना अभी एक दफा 3 गए, तो वो अगली दफा दोबारा को 3 नहीं लेके जा सकता सेम बच्चों को। तो पहला पार्ट क्या है? कि वो इसको कितनी दफा जू जाना पड़ेगा फादर टोटल को। 8 है, 3 बच्चे जा रहे हैं, तो 8 से 3 56 हो गया। जी सेकेंड सर, ये पार्ट तो क्या है? हाउ ऑफन विच विल ईच चाइल्ड गो। ये मैं फिगर बना रहा हूँ, मैं सारी वर्किंग मिटा रहा हूँ, समझ लें इसको। ये 8 बच्चे हैं, ये अलग अलग। ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, ये चौथा बच्चा है, ये पांचवा बच्चा है, ये छठा बच्चा है, ये सातवां बच्चा है, ये आठवां बच्चा है। हम देखते हैं कि ये बच्चा कितनी दफा जाएगा, ये वाला। तो जब मैं 8 में से 3 सेलेक्ट करूंगा, तो इस बच्चे को लाजमी सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ये बच्चा एक हो गया, ये 7 अदर हो गए। ये 7 किस में आ गए? अदर में आ गए। जी सर। ये अदर में 7 आ गए। ये पर्टिकुलर चाइल्ड जो है 1 हो गया। तो अदर 7 है, तो इसमें से मैं 2 लूंगा। तो 1 पर्टिकुलर चाइल्ड की विजिट देखनी है, तो 1। तो टोटल 8 है, 8 में से मैं 3 को विजिट करा रहा हूँ ना, ये बच्चा हर विजिट में जा रहा है, तो टोटल विजिट कितने हो गए? 21 हो गए। तो ये जो एक बच्चा है 8C3 में, इसके चांस कितने आ रहे हैं? 21 वेज आ रहे हैं।
तो ये 21 समझ आ रहा है आपको इस बच्चे के लिए? जी सर, आगे समझ अब में। मैं बच्चे को चेंज करता हूँ, मैं दूसरा बच्चा लेता हूँ। तो मैं जब बच्चा चेंज करूंगा तो अदर में फिर 7C2 है, ये बच्चा अदर में चला जाएगा, तो इसके लिए भी 21 है। तो हर बच्चे की विजिट के चांसेस कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। तो ये सर। फिगर समझाने के लिए बनाई है। समझ आ गई बात आपको? जी सर, आ गई समझ में। चलो, पूरी क्लास आपको सुन रही है। 18 को अच्छी तरह एक्सप्लेन करो, सारे बच्चे सुन रहे हैं। यश, अटेंडेंस सेंड कर दो बेटा मुझे। सर वो ये कि एक फादर के 8 चिल्ड्रन है और वो 3 चिल्ड्रन को हर दफ़ा जू लेके जाते हैं, लेकिन इस तरह लेके जाते हैं कि वो जो 3 बच्चे हैं वो कभी भी सेम जो है वो सेम नहीं जाते हर दफ़ा में। कभी कोई 3 जाते हैं, कभी कोई 3 जाते हैं। तो वो लिखा है कि फादर को कितनी दफ़ा जू जाना पड़ेगा कि उसके सब चिल्ड्रन वहाँ पे विजिट कर लें जू में। ठीक तो है। टोटल चिल्ड्रन 8 हैं, उसमें से 3 को लेके जाना है, तो 8C3 कर दिया और 56 आ गया। अच्छा, और फिर दूसरे में लिखा हुआ है कि वो कैसे करे कि जो एक बच्चा है वो लाजमी जाए। नहीं नहीं, हाउ ऑफ्टन। एक बच्चा लाजमी नहीं जा रहा है। वो जब 3-3 को लेके गया है तो 3 सेम पेयर नहीं गए हैं, एक बच्चा कई दफा गया है। एक बच्चा जी सर। इन 56 डेज में एक बच्चे की बारी कितनी बार आएगी, आसान लफ्जों में? जी। जी सर। यही बात है ना? जी जी सर, यही बात है। एक्सप्लेन करो इसे। तो फिर सर उसको टोटल 8 चिल्ड्रन थे, 3 को लेके जाना था। तो ये देखना था कि एक बच्चा कितनी दफ़ा जा सकता है, तो उसको तो अलग कर लिया कि ये जाएगा हर दफ़ा में। फिर 7 चिल्ड्रन रह गए, तो उसमें से किसी 2 को सेलेक्ट करके उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर 21 वेज आ गए कितनी दफ़ा एक बच्चा जा सकता है जू में। ठीक है, और यही बात हर चिल्ड्रन के लिए होगी। तो ये पूछा था ना, ईच जी सर। चिल्ड्रन। सेकंड जी चाइल्ड सर। लें तो उसके लिए भी 21 दफा, थर्ड चाइल्ड लें उसके लिए भी 21 दफा, तो 8 चाइल्ड। 56 वे में जो 3-3 गए हैं, हर एक बच्चा 21 दफा गया है। ठीक है। जी सर। जी So सर। this is all from my side. Thank you very much, student, for taking class. मेरी क्लास एंड तक इसलिए आ गई कि मैंने बिल्कुल 1-to-1 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। इसका आप लोगों की भी इल्म है, कोई क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया, ताकि आपका कोई पार्ट, कोई ब्लैंक स्किप ना हो। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक एक चीज़ें कवर हो जाएं। बाकी आप अच्छी तरह मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, खूब अच्छी तरह पढ़ें।